अभी हम देखेंगे इवेंट। इवेंट कौन कौन सी इवेंट होती है किसके अंदर? रिप्रोडक्शन के अंदर। रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी इवेंट होती है? एक तो मेन इवेंट होती है, कौन सी बता दो? फर्टिलाइजेशन मेन इवेंट होती है। फर्टिलाइजेशन कौन सी? फर्टिलाइजेशन, जो मैं इसको बीच में लिखता हूं यहां पर, फर्टिलाइजेशन। ओके, इससे पहले जो रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन। आप बोलेंगे सर इधर यस लिख रहे हो, इधर जेड लिख रहे हो। बच्चों इधर जेड मत लिखो, यस ही लिखना। ओके, ये प्री फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन हुए तीन टाइप्स हुए, तीन इवेंट। इसको इवेंट बोलते। क्या है? इवेंट है। समझ रहे हो? अभी देखो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है। देखो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर दो इवेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन मींस क्या? मुझे बताओ, फर्टिलाइजेशन मींस क्या? फ्यूजन ऑफ गैमिट। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमिट। और फ्यूजन ऑफ गैमिट होके क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। ये तो आपको पता है जायगोट बनेगा। और इसके साथ अब ये तो हम इससे बाद में देखेंगे। ओके, पहले हम ये देख लेते हैं। अब ये जो फ्यूजन गैमेट होता है, ठीक है ना, गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, लेकिन गैमेट तो बनाओ पहले। पहले हम गैमेट को बनाएंगे ना, तो पहले हम बनाएंगे यहां पर गैमेटोजेनेसिस। क्या बनाएंगे? गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, हमने गैमेट बना लिए, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? फिर गैमेट का ट्रांसफर करेंगे। गैमेट का क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास भेजेंगे, तो ये हुआ गैमेट का ट्रांसफर। ओके, तो हम ये दोनों में देखना है, प्लांट के अंदर भी देखना है, एनिमल के अंदर भी देखना है। अब वन बाय वन देखेंगे। देखो गैमेटोजेनेसिस, वैसे तो इतना ही है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गैमेट बनाना। लेकिन एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखो देखो बच्चों, जो गैमेट बनता है ना, जो गैमेट बनता है, तो एनसीईआरटी बोल रही है कि जो गैमेट बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट, यदि दोनों मेल और फीमेल गैमेट सेम साइज के हो, सेम दिखते हो, एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, दोनों में आप ये मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है, दोनों में आप डिफरेंस नहीं कर सकते हो, फर्क नहीं कर सकते हो, दोनों आपको सेम दिखेंगे, आइडेंटिकल दिखेंगे, उसको बोलेंगे हम आइसोगैमिट। क्या बोलेंगे उसको हम? आइसोगैमिट। और इसको ही बोलते हैं हम होमोगैमिट। क्या बोलते हैं हम इसको? होमोगैमिट। ओके, मेन है आइसोगैमिट। अब इसका एग्जांपल दिया है इसके अंदर। एग्जांपल कौन सा है? एक अलगी का एग्जांपल दिया है। अलगी का एग्जांपल क्लैडोफोर। कौन सा एग्जांपल है? क्लैडोफोर। ये एक अलगी है, तो ये क्लैडोफोर होते हैं। तो एनसीईआरटी में ऐसे हल्का सा इसके ऊपर है ना, ऐसे निकाला हुआ है, ऐसे ऐसे निकाला हुआ है इसके ऊपर, डायग्राम में दिया है। ओके, चलो अभी जो गैमेटोजेनेसिस ये हुआ आइसोगैमिट। और इसका और एक टाइप से, ये आइसोगैमिट, और एक होता है आपका हेटेरोगैमिट। कौन सा गैमिट? हेटेरोगैमिट। हेटेरोगैमिट, हेटेरो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम गैमिट, हेटेरो का मतलब होता है दो अलग अलग गैमिट और डिफरेंट। क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, दो अलग अलग गैमिट है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है अलग अलग, आपको स्पर्म अलग सा दिखेगा और ओहम अलग दिखेगा, ओहम राउंड दिखेगा और स्पर्म अलग सा दिखेगा, फ्लैगेला जैसा। तो ये दोनों अलग अलग दिखते हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोगैमेट। ओके, हेटेरोगैमेट। इसमें दो एग्जांपल दिए हुए हैं। एक आपको एग्जांपल दिया है फ्यूकस का। किसका एग्जांपल दिया है? फ्यूकस का। ये भी अलगी है, दोनों याद रखा, ये भी अलगी है। यहां पर एग्जांपल है फ्यूकस। इसमें कैसे डायग्राम देखो, ये आपका फीमेल का ओहम है, और यहां पर साइड में आपको यहां पर मेल का स्ट्रक्चर दिखा है। ओके, यहां पर मेल भी शर्मा जाए, मेल का स्पर्म शर्मा जाए, इतना बड़ा वो होम है और छोटा सा वहां पर स्पर्म है। ओके, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ऐसे ही होता है। देखो ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले ले, होमोसेपियन लिख सकते हो आप यहां पर, होमोसेपियन। याद रहे तो याद रखो, होमिया सेपियंस, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं इसको। ह्यूमन बीइंग ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। देखो इसके अंदर क्या है? ये हुआ ओहम।
ओके, और साइड में क्या रहता है, मेल का स्पर्म। ओके, तो ये दोनों एग्जांपल है, देखो फ्यूकस ये अलग ही एग्जांपल है हेट्रोगैमेट का, और ह्यूमन बीइंग होमोसेपियन एग्जांपल है हेट्रोगैमेट का। तो गैमेटोजेनेसिस समझा, दो टाइप्स होते हैं, आइसोगैमेट, हेट्रोगैमेट। आइसोगैमेट एग्जांपल है क्लैडोफोर। ओके, तो इसके अंदर आइसोगैमेट क्यों बोलते हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। हेट्रोगैमेट क्योंकि अलग अलग होते हैं, दोनों गैमेट कैसे दिखेंगे, साइज और शेप में अलग अलग, दोनों डिफरेंस मुझे अलग अलग दिखते हैं। ये अलग स्पर्म अलग दिखेगा, ओहम अलग दिखेगा, ये दोनों में एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये डिफरेंस की वजह से इसको हेट्रोगैमेट बोलते हैं। समझ आया। अभी सेकंड पार्ट कौन सा है, देखो गैमेट ट्रांसफर। गैमेट का ट्रांसफर मींस क्या, जैसे एनिमल के अंदर, मेल के अंदर हम देखेंगे गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग में देखते हैं। तो क्या होता है, मेल और फीमेल जब कॉइटस होता है तो पेनिस वजाना के अंदर जाके वहां पर इंसेमिनेशन करेगा, और इंसेमिनेशन में बहुत सारे स्पर्म कहां जाएंगे, सर्विक्स के थ्रू यूटेरस में जाएंगे। 200 से 300 मिलियन स्पर्म वहां पर जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाते हुए फॉलोपियन ट्यूब तक जब कितने पहुंचेंगे, सिर्फ 200 से 300 आपका स्पर्म वहां पर जाएंगे। तो ओहम के साइड में कितने स्पर्म आएंगे, सिर्फ 200 300, 200 से 300 स्पर्म आएंगे। ओके, तो ये जो ट्रांसफर है किसका, द ट्रांसफर ऑफ गैमेट, इट्स कॉल्ड एज ट्रांसफर होता है गैमेट का फ्रॉम टू द फीमेल गैमेट, टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो इसके अंदर अब मेल में तो आपको पता है, ओके, ये चैप्टर में देखा था हमने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर देखा था। अभी प्लांट के अंदर कैसे होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो भी चैप्टर हमने देखा है ऑलरेडी, इसलिए मैंने बताया था आपको कि ये टॉपिक हमने लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट क्या है। जैसे ट्रांसफर ऑफ गैमेट प्लांट में देखो, मैंने ऐसे डायग्राम निकाली थी, यहां पर देखो ये एक फ्लावर है, ओके, ये फ्लावर का ये ओवरी है, ये उसका स्टाइल, और ये आपका स्टिग्मस, और ये दूसरा फ्लावर है, इसके ऊपर से क्या है, यहां पर एंथर, क्या है, एंथर, और ये एंथर से क्या हुआ, पोलन ग्रेन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट और पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये ट्रांसफर ऑफ गैमेट हुआ, राइट। तो ये प्लांट के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, प्लांट के अंदर। और जो मैंने बताया आपका ह्यूमन बीइंग का, वो हमने ऑलरेडी देखा है। तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसफर ऑफ गैमेट और गैमेट ट्रांसफर। ओके, अब आएंगे हम सेकंड पार्ट पे, अब आएंगे हम सेकंड पार्ट पे। यहां पर तो फर्टिलाइजेशन में एक ही पार्ट बनेगा ना, जाइगोट बनेगा सिर्फ। क्या बनेगा, जाइगोट बनाएंगे, यहां पर क्या बनाएंगे, जाइगोट, जाइगोट बनाएंगे। ओके, जाइगोट तो मेन चीज है, सॉरी कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां पर और एक पार्ट है इसमें, जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा। ओके, जाइगोट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा, ओके, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यहां पर पार्ट लिख लो एक, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखो, अभी जाइगोट, इसमें एक बढ़िया सा लाइन एनसीईआरटी ने दिया है, एकदम बढ़िया सा। क्या है जाइगोट, क्या है, जाइगोट इज द लिंक बिटवीन टू जनरेशन। जाइगोट क्या है, ये लिंक है दो जनरेशन के बीच में। ये देखो, एक जाइगोट है, जाइगोट से क्या होने वाला है, एक नया इंडिविजुअल बनने वाला है। और जाइगोट किसने बनाया, उसके पहले वाले इंडिविजुअल ने बनाया। समझ आया, ये इंडिविजुअल ने क्या बनाया, ये दो इंडिविजुअल ने जाइगोट बनाया, और जाइगोट से क्या बनेगा, एक नया इंडिविजुअल बनेगा। तो ये दो जनरेशन के बीच में का क्या है, लिंक है। क्या है ये, इज द लिंक बिटवीन टू जनरेशन। ओके, ये कौन सा होता है फिर ये लिंक क्या, जाइगोट। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, जाइगोट इज द लिंक बिटवीन द टू जनरेशन। और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन द टू जनरेशन, नीचे ऑप्शन रहेगा जाइगोट और अलग अलग ऑप्शन रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा जाइगोट, ये याद रखना। ओके, तो यहां पर आप लिख भी सकते हो वैसे, लिंक बिटवीन टू जनरेशन इज द लिंक बिटवीन टू जनरेशन, लिंक बिटवीन टू जनरेशन। ओके, दो जनरेशन के बीच वाला जो लिंक होता है उसको बोलते हैं हम जाइगोट। ओके, अभी हम आएंगे फर्टिलाइजेशन। देखो बच्चों, फर्टिलाइजेशन में यहां पर दो टाइप्स दिए हुए हैं, एक होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो यहां पर लिखते पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन,
और एक होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत आसान है। क्या है देखो, क्या है एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है ना, इसका मतलब क्या है देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जाइगोट बनना। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जाइगोट। मींस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है। और ऐसे कौन से एनिमल के अंदर होते हैं, ऐसे उस एनिमल के अंदर होते हैं जो एम्फीबियन होता है। देखो इसके अंदर एग्जांपल रहेंगे फिर फ्रॉग, फ्रॉग, फ्रॉग एक एग्जांपल है। फिश, कौन से, बोनी फिश, बोनी फिश। इसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। देखो यहां पर जो फ्रॉग रहते हैं ना, फ्रॉग कैसी होती है डायग्राम फ्रॉग की, कैसे होता है डायग्राम तो अलग ही निकल गई अपनी। अरे फ्रॉग तो लग नहीं रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर लग रहा है, समझ लो अभी यहां पर समझ लो, आप समझ सकते हो थोड़ा सा कैसे होता है यार, ऐसे ही तो होता है। जान दो, ये मुझे अभी जम नहीं रहा है वो। ये समझ लो मेल है, मेल है फ्रॉग, और यहां पर आपका रहेगा ये है आपका फीमेल फ्रॉग। ओके, ये मेल फ्रॉग है, पानी के अंदर है। हाँ, ये पानी के अंदर ये मेल फ्रॉग है, ये फीमेल फ्रॉग है, फ्रॉग है। हाँ, ये अलग मत सोच लेना कुछ। ओके, मेल फ्रॉग। अब इसमें क्या किया, मेल ने क्या किया, पानी के अंदर स्पर्म छोड़े, क्या किए, स्पर्म पानी के अंदर डाल दिए। इसने क्या किया, स्पर्म पानी के अंदर डाल दिए। और ये फीमेल ने जो ओवा रहते हैं इसके, ये पानी के अंदर डाल दिए। और ये जो स्पर्म और ओवा इधर क्या है, ये दोनों पानी के अंदर मिलेंगे और जाइगोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। कहां पर, पानी के अंदर, मींस बॉडी के बाहर। तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। ओके, फीमेल के गैमेट के अंदर ओवा होता है, और मेल से क्या होता है, मेल जो गैमेट रहता है वो फीमेल के अंदर जाता है। और यहां पर जो एग्जांपल जैसे ले सकते हैं हम। ओके, समझ लो, ऐसे ही समझ सकते हो ना अपन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस, चलो बता ही देता हूं। तो ये सपोज ये अपनी ये है अपनी मिनी। ओके, और ये है अपना मदन लाल, हस्बैंड वाइफ है। ओके, अभी इसके अंदर क्या रहेंगे, इसके अंदर ऑलरेडी मेल गैमेट रहेंगे, ये फीमेल गैमेट रहेंगे। ओके, फीमेल गैमेट, इसके अंदर से मदन लाल के अंदर से मेल गैमेट इसके अंदर जाएगा। तो जो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट कहां बनेगा, इसके अंदर बनेगा, बॉडी के अंदर बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यहां पर जो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, बॉडी के बाहर होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया ये। तो फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स है ये। इसके बाद देखेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या देखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा देखो, वैसे यहां पर जो फर्टिलाइजेशन में ना, जाइगोट तो बाद में बनता है ना, फर्टिलाइजेशन होता है इसके बाद जाइगोट बनेगा। ये ऐसे ऐड करो यार, ये जाइगोट इसमें रहेगा ही नहीं, तभी तो मैं बोल रहा था कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। देखो फर्टिलाइजेशन में सिर्फ ये फर्टिलाइजेशन रहेगा, इसमें आएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या रहेगा, जाइगोट बनेगा और इम्ब्रियोजेनेसिस होगा। क्या होगा, इम्ब्रियोजेनेसिस। इम्ब्रियो का क्या होगा, जेनेसिस होगा। सही है ना, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में फिर क्लीवेज होगा, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा। तो ये मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला ये जो बनते हैं ना, ये इसको बोलते हैं हम इम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट क्या इज द लिंक बिटवीन टू जनरेशन, इतना याद रखो। और इम्ब्रियोजेनेसिस हमें अभी देखना है। ओके, तो ये आपको समझ में आया इतना। चलो रिपीट एक बार फास्ट देखते। देखो रिप्रोडक्शन के अंदर जो इवेंट होते हैं, तीन इवेंट होते हैं। मेन फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से होने से पहले जो उसको बोलेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के जो बाद होगा उसको बोलेंगे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमिट बनेगा और गैमिट का ट्रांसफर होगा। गैमिट कैसे बनेगा, जैसे
गैमेट जो रहते हैं जैसे वो सेम गैमेट हो उसको बोलेंगे हम आइसोगैमेट, यदि वो दोनों गैमेट अलग अलग दिखते हो तो उसको बोलेंगे हम हेट्रोगैमेट। ओके, आइसोगैमेट का एग्जांपल है क्लैडोफोर, अल्गी, और हेट्रोगैमेट का दो एग्जांपल है फियूकस एंड होमोसेपियन मींस ह्यूमन बीइंग एंड फियूकस इज द अल्गी। इसके बाद गैमेट का ट्रांसफर देखा हमने, जो पोलन ग्रेन का कैसे ट्रांसफर होता है प्लांट के अंदर, और एनिमल में भी ट्रांसफर होता है गैमेट का। फर्टिलाइजेशन में दो टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल। एक्सटर्नल भी बॉडी के बाहर होता है, फ्रॉग, बोनीफिश। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर होता है। इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में दो टाइप्स है, जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। टाइप्स नहीं है, इज द इवेंट। ओके, तो जाइगोट क्या होता है? जाइगोट इज द लिंक बिटवीन टू जनरेशन, एंड एम्ब्रियोजेनेसिस अभी हमें देखना है। ओके, चलो आगे जाए, आगे चले, समझ में आया यहां तक? आगे चले? ओके, चलो इवेंट ये होगा। अभी हम देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या देखेंगे हम? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस ये लास्ट पार्ट है अपना भी, एम्ब्रियोजेनेसिस। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस मींस एम्ब्रियो तो बनता है। देखो इसमें दो पार्ट रहेंगे। देखो एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है? दो तरह से होता है। एक तो सेल का डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल का डिवीजन होगा। ओके, और सेल में क्या होंगे? चेंजेस भी होंगे। देखो एक सेल से दो सेल बने, ठीक है, दो से चार सेल बने, ठीक है, समझ आ रहा है? चार से फिर आठ सेल बनेंगे, ठीक है, सेल का डिवीजन हो रहा है। और आपको पता है माइटोसिस होता है, जाइगोट के बाद क्या होता है? माइटोसिस ही होता है ना। तो क्या होंगे? सेल के नंबर तो बढ़ेंगे डिवीजन की वजह से, लेकिन उस सेल के नंबर तो बढ़ गए, बहुत सारे सेल भी बन गए, लेकिन उस सेल के अंदर क्या होंगे? थोड़े चेंजेस होंगे, उसके अंदर कुछ तो बदलाव आएगा सेल के अंदर। तो उस बदलाव को क्या बोलते हैं? सेल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं उस बदलाव को? सेल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? सेल डिफरेंशिएशन। ओके, सेल का डिवीजन होना मींस नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। लेकिन सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा? सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक सेल से फिर मसल की सेल बन जाएगी, न्यूरॉन बन जाएगी, हार्ट की सेल बन जाएगी, कार्डियक सेल बन जाएगी, हड्डी की बोन का सेल बन जाएगी, ओस्टियोब्लास्ट बन जाएगा। ओके, मींस एक सिंगल सेल से अलग अलग सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, बोन की सेल बन जाएगी, मसल की सेल बन जाएगी। मींस ये सेल का क्या होना है? एक ऑर्गन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से अलग अलग कन्वर्जन होना है। ओके, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, फंक्शन के हिसाब से अपने अपनी अलग अलग सेल बन जाना, इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। फिर इसमें मसल की सेल बन जाएगी, बोन की सेल बन जाएगी, हार्ट की सेल बन जाएगी, नर्वस सिस्टम की सेल बन जाएगी, जैसे न्यूरॉन बन जाएगी। तो अलग टाइप्स के सेल में ये कन्वर्ट हो, उसको बोलते हैं हम सेल डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये तो हो जाएगा सेल डिफरेंशिएशन। अब आपको ये तो पता है, देखो जाइगोट से पहले क्या बनता है? मोरूला बनता है, 8 से 16 सेल का होता है मोरूला। फिर मोरूला क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है, उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ओके, ब्लास्टुला के अंदर के सेल अलग अलग ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, साइड में चले जाएंगे ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, और अंदर में रह जाएंगे उसको बोलेंगे इनर मास ऑफ सेल। और यही सेल के अंदर क्या होंगे? और चेंजेस होंगे। ओके, ट्रोफोब्लास्ट सेल और दो लेयर बनाएंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, दो लेयर। और अंदर इनर सेल ऑफ मास दो पार्ट में कन्वर्ज हो जाएगा, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। इपीब्लास्ट ऐसे फूक जाएगा चपाती जैसा, और एमनियन बनाएगा और एमनियोटिक फ्लूइड बनाएगा, और इधर हाइपोब्लास्ट ऐसे फूक जाएगा, योग सैक बनाएगा। ओके, और उसके साइड में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनेगा। उसके बाद क्या होता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, साइटोट्रोपोब्लास्ट एंड सिंसियो साइटोट्रोपोब्लास्ट क्या बनाएंगे? तीनों मिलकर कोरियोनिक विलाय बनाएंगे, और यही कोरियोनिक विलाय आगे चल के प्लेसेंटा बनाएंगे। समझ आ रहा है स्ट्रक्चर? और उसके बाद इपीब्लास्ट से क्या होगा? एक तीन जर्म लेयर बनेंगे। इपीब्लास्ट के सेल वो प्रिमिटिव स्टिक से अंदर जाएंगे सेल, नीचे वाले सेल उसको बोलेंगे हम एक्टोडर्म, उसके बीच में रहेंगे मेसोडर्म, उसके अंदर रहेंगे एंडोडर्म। ओके, तीन टाइप्स के सेल बनेंगे, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। और यही एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म क्या करेंगे? अलग अलग टाइप्स के सेल बनाएंगे आगे चल के, तो सेल डिफरेंशिएशन होगा। ओके, समझ में नहीं आएगा तो लेक्चर देख सकते हो। ओके, अभी देखो
यहां तक तो समझ में आया, चलो ठीक है, सेल डिवीजन हुआ, नंबर बढ़ा, सेल का अलग अलग फंक्शन में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये सेल में कन्वर्ट होने से पहले जो मैंने बताया था आपको, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाता है, फिर वहां पर धीरे धीरे प्लेसेंटा बनाता है, राइट। अभी ये जो प्लेसेंटा, उसके अंदर क्या होगा, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अभी ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, फर्स्ट से 3 मंथ तक क्या होता है, इम्ब्रियो बनता है। उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं, 9 मंथ तक फिटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं। लेकिन जो इम्ब्रियो होता है, ये इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हमें देखना है। इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ये डिटेल में नहीं देखना है, बस उसके टाइप्स देखने हैं कौन से। देखो अब यहां पर क्या है, इसके बाद इम्ब्रियोजेनेसिस, ये याद रखना, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन, बस इतना ही याद रखो, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। फिर इम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इम्ब्रियो डेवलपमेंट, इम्ब्रियो डेवलपमेंट अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखो इसको 2-3 टाइप्स होते हैं, बुक्स में आपके 2 ही टाइप्स दिए हुए। एक होता है पहला ओवीपेरस एनिमल, ओवीपेरस, और एक होता है सेकंड विविपेरस। आपको क्वेश्चन भी दिए थे मैंने एग्जाम में, लेकिन किसी ने पूछा नहीं सर ओवीपेरस क्या होता है, विविपेरस क्या होता है। और एक लास्ट होता है ओवो विविपेरस, ओवो विविपेरस, वो विविपेरस, ये होता है ओविपेरस, विविपेरस, और दोनों का कंबाइन कर ले तो ओवो विविपेरस। ये दोनों को कंबाइन करके ये नाम मिला है ओवो विविपेरस। देखो ओविपेरस मींस, सिंपल मैं बता देता हूं, जो भी एनिमल है, जो भी एनिमल डायरेक्टली क्या देंगे, एग्स देंगे, अंडे देने वाले जो एनिमल होते हैं उसको बोलेंगे ओविपेरस। विविपेरस मींस डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं बनाएंगे, बीच में एग्स नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देंगे। तो यहां पर लिख सकते हो आप डायरेक्ट बच्चे को जन्म देंगे, बच्चे को जन्म देना, डायरेक्टली जन्म देना, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देना। ओके, ऐसे नहीं कि एग बनाएंगे, अंडा बनाएंगे, फिर उसमें से बच्चा निकलेगा, नहीं, विविपेरस में डायरेक्टली बच्चे का जन्म होता है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, पहले एग बनेगा, एग के अंदर से फिर बच्चा बनेगा। ओके, बच्चा बोले तो इंडिविजुअल बनेगा यहां पर। और ओहो विविपेरस में क्या है, पहले अंडा बनेगा उसके अंदर, और ये दोनों देखो, अंडा तो बनेगा, लेकिन यहां पर देखो जो अंडा बना है ना, ये बॉडी के बाहर जाके फिर बच्चा बनेगा। जैसे हम अंडे खाते हैं, क्या है, जैसे हेन जो कोमड़ी के अंडे होते हैं, ये पहले एग्स बाहर आता है, उसके अंदर से बच्चा आता है, तो वो विविपेरस होगा। विविपेरस मींस ये बॉडी के अंदर ही क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, लेकिन जब बाहर, बॉडी के बाहर आता है तो डायरेक्टली बच्चा बाहर आता है। इसमें बाहर एग आता है, फिर बच्चा बनता है। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर एग अंदर ही रहता है, और इसके अंदर बच्चा जब बनता है बाहर, तो ये बच्चा बाहर आता है। ओके, ये बच्चे का जन्म होता है तो बाहर आता है। अब ये मैं ऐसे बता दिया ओवरऑल, अब मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखो ओविपेरस में देखो, एक जैसे अभी मैंने एक बतख ले लिया ऐसे, ऐसे सपोज ये बर्ड्स है। ओके, और इसके अंदर ये है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पर इसके अंदर क्या हुआ, यहां पर एग बना है, क्या हुआ है, एग बना है। ये एग क्या होगा, बाहर निकलेगा, बरोबर, ये एग बाहर निकलेगा, और ये एग बाहर निकलने के बाद में कुछ इंक्यूबेशन पीरियड के बाद इस एग में क्या होगा, हैचिंग होगा। क्या होगा, पहले इंक्यूबेशन पीरियड आएगा, एक मोस्टली जैसे कोमड़ी के अंदर क्या होता है, 21 दिन लगते हैं ना बच्चे को बाहर आने में, जैसे इसका भी इंक्यूबेशन होगा। कौन सा, अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में क्या होगा, हैच आउट होगा, हैचिंग होगा इसमें। हैचिंग मींस वो अंडे का फूटना और बच्चा बाहर निकलना, उसको हैचिंग बोलते हैं। क्या होगा, हैचिंग और हैच होना। तो इसके बाद ये पिल्लू बाहर आएगा, छोटा सा, इसमें से नन्ना सा प्यारा सा ऐसे निकल गया बाहर। ओके, ये छोटा सा बच्चा बाहर निकला, इसको क्या बोलेंगे, ओविपेरस। ओविपेरस एनिमल में क्या हुआ, एग बाहर आता है डायरेक्ट, उससे फिर बच्चे का जन्म होता है। अभी विविपेरस मींस ह्यूमन बीइंग, विविपेरस मींस ह्यूमन बीइंग। विविपेरस का एग्जांपल क्या है, यहां पर ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, बच्चे का पूरा डेवलपमेंट मदर के यूटरस के अंदर होता है, पूरा डेवलपमेंट मदर के यूटरस के अंदर होता है। ओके, जब ये बच्चा पूरे अच्छे से डेवलप हो जाता है तब ये आता है बाहर,
समझ आ रहा है? तो ये जो होता है इसमें डायरेक्टली क्या होता है, इंडिविजुअल को जन्म, ऐसा एग्स नहीं बनता है, एग्स तो बॉडी के अंदर ही रहते हैं, इसके अंदर, फीमेल के अंदर, ओके। लेकिन यहां पर क्या होता है, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है डायरेक्टली, ओके। अब यहां पर आप बोलेंगे सर ये इम्ब्रियो डेवलपमेंट का मतलब क्या हो रहा है? देखो बच्चों, ये एग्स तो बन जाता है, ये एग के अंदर जाइगोट रहता है सिर्फ, ये इसके अंदर क्या है, सिर्फ जाइगोट है। ये जाइगोट से क्या बनेगा, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाहर होगा, ये अंडा बाहर आने के बाद इसके अंदर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। विविपेरस में इसके अंदर ही, मदर के अंदर ही इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है पूरा। अब ओविपेरस में क्या होता है, देखो शार्क, जो बड़ी मछली होती है शार्क, जो शार्क देखा है ना आपने, शार्क जो बड़ी मछली होती है, इसके अंदर क्या होता है पता, ये डरती है, ये डरती है कि अंडे को बाहर छोड़ दिया तो कोई भी एनिमल वो अंडे को खा लेगा, तो ये डरती है अंडे को बाहर निकालने से। तो ये क्या करती है शार्क, ये अंडे को तो अंदर रखती है, लेकिन ये अंडे को तब तक नहीं निकालती जब तक इसमें से बच्चा यहां पर अंदर के अंदर ही बाहर ना निकल जाए। तो बच्चा यहां पर अंडे का, ये अंडा हैचिंग अंदर ही होगा, बच्चा यहां पर ही बाहर आ जाएगा, और यहां से अंडे का फूटने के बाद बच्चा इसके अंदर बाहर आया, फिर ये बच्चे को बाहर निकालेगी, फिर ये बच्चे को बाहर निकालेगी, समझ रहे हो? लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, अंडा बाहर आया, एग बाहर आया, फिर बच्चा उसके अंदर से आया। इसमें क्या हुआ, एग पहले ही था, अंदर ही था, एग तो बन गया, एग उसने बाहर नहीं छोड़ा। इसने क्या किया, एग को पहले हैच अंदर ही अंदर होने दिया, फिर बच्चा बाहर आने के बाद वो बच्चे को बाहर निकाला, समझ रहे हो? इसको बोलते हैं ओहो। इसके अंदर दोनों भी है ना, देखो विविपेरस भी है, इसका मतलब जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर हो रहा है, मीन देखो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर मीन्स ये भी हो रहा है, और ओहो मीन्स एग भी बन रहा है, ये दोनों है। और विवि में सिर्फ एक ही है, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रहा है, समझ आया? अभी देखो एक डिफरेंस है, देखो डिफरेंस, यहां पर जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ये एग के अंदर से ही होता है, जो न्यूट्रिशन मिलता है इम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो कहां से लेते हैं, ये एग के अंदर ही होती है, और इसमें भी एग के अंदर ही होती है आपकी, ये देखो इसके अंदर ही आपको इम्ब्रियो का न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन यहां पर जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इस इम्ब्रियो का डेवलपमेंट के लिए आपको जो न्यूट्रिशन लगेगा वो कहां से आएगा, मदर से आएगा। कहां से आएगा, ये मदर से आएगा, समझ रहे हो? ये न्यूट्रिशन जो कहां से आएगा, मदर से आएगा। लेकिन ये दोनों केसेस में न्यूट्रिशन का आता कहां से आता है, एग के अंदर ही होता है पूरा न्यूट्रिशन, समझ रहे हो? ये डिफरेंस है बेसिक सा, समझ में आया? ओविपेरस में एग बनता है, विविपेरस में डायरेक्टली इंडिविजुअल, और ओविपेरस में एग भी बनता है और इंडिविजुअल भी जन्म लेता है। समझ में आया? समझ में आया? दोनों भी फर्क समझ में आया? ये हुआ अपना टोटल चैप्टर खत्म। कोई डाउट?